वेरी एक्साइटिंग गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल आईआईटी एडवांस का एग्जामिनेशन हुआ जिसके पेपर आईआईटी की वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। दिल्ली आईआईटी की वेबसाइट पे दोनों पेपर अवेलेबल हैं। पेपर 1 की अगर मैं एनालिसिस की बात करता हूँ तो थोड़ा सा आपको बहुत ज़्यादा डिटेल एनालिसिस है कि नहीं हो रही है। केवल इतना हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो किन किन पार्ट से आए हैं, क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड क्या था। देखने में क्वेश्चंस आपने जितना भी प्रैक्टिस यानी किया होगा, कोई क्वेश्चन किसी डायरेक्ट रेफरेंस से उठाया नहीं जाता है। आईआईटी की यही एक स्पेशल खासियत जो कि होती है कि जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो आपके लॉजिकल मेंटल एफिकेसी एबिलिटी को चेकआउट करने के लिए पेपर बनाया जाता है। तो जैसे मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ हाईलाइट किए हुए हैं, थोड़ा उन पे गौर फरमाइए। आईटी यानी पेपर 1 में पहला जो क्वेश्चन था वो फर्स्ट क्वेश्चन स्टेट ऑफ द मैटर पे बेस्ड था। बहुत ही सिंपल सा था। मैक्सवेल ये आपको कॉन्सेप्ट यानी क्लासेस में समझाई जाती हैं। मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़, उस पर बेस्ड यानी प्रॉब्लम था। बट थोड़ा सा मैथमेटिकल ट्विस्ट के साथ में था। एक्चुअली ग्राफ जो आप स्टडी करते हैं वो अनसिमेट्रिकल ग्राफ होता है, जबकि क्वेश्चन में जो मैं देख पा रहा हूँ इसमें ग्राफ सिमेट्रिकल पैटर्न पे यानी पे स्पेसिफाइड था, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ मोस्ट प्रोबेबल एंड एवरेज वेलोसिटी दोनों जो कि इक्वल हो जाती हैं। आरएमएस ये अनडाउटेडली जो है कि सबसे जो है कि हाईएस्ट यानी वेलोसिटी होती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टेट ऑफ द मैटर पे था, कोई खास ज़्यादा जो है कि लफड़े वाला नहीं था, इजी क्वेश्चन था। सेकंड जो क्वेश्चन यहाँ पे था वो जो फ्लैटली एस ब्लॉक से यानी पूछा गया था। एस ब्लॉक से जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें ये पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिबरेट्स ऑक्सीजन अपॉन द हाइड्रोलिसिस। सिंपल से एस ब्लॉक के ऑक्साइड की जो रिएक्शन पे बेस था। इसको इजी क्वेश्चन की यानी कैटेगरी में डाला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन आपके पास में सॉल्ट एनालिसिस पार्ट से आता है। जो आप जो इनऑर्गेनिक के अंदर स्टडी जो कि लेते हैं सॉल्ट एनालिसिस, या ऐसे बच्चे जो स्कूल में स्टडी करते हैं, स्कूलों में पढ़ते हैं, वो अपने लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस पर बेस्ड सिंपल क्वेश्चन था। सेकंड ग्रुप के यानी क्वालिटेटिव एनालिसिस बेस्ड जो कि प्रॉब्लम था, ब्लेंड विद सम इंफॉर्मेशन विद द टी ब्लॉक एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 यानी जीओसी ऑर्गेनिक्स से जो बेस था, बहुत ही सिंपल सा था। 4 आपको इसमें न्यूमैन प्रोजेक्शन दिए गए थे। उन 4 में आपको आइडेंटिफाई जो कि लेने थे कि कौन से 2 स्ट्रक्चर आइडेंटिकल हैं। ये भी एक सिंपल प्रॉब्लम जो कि बोला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 अगेन पहली बार आईआईटी एडवांस में आईपैक नोमेनक्लेचर पे बेस यानी क्वेश्चन पूछा गया है। दिस वाज अ प्रीटी सिंपल क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 6 अगेन आपके पास में जीओसी पर बेस्ड था, जो कि आरएस कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड है, जिसमें डी एरिथ्रोस कंपाउंड है। 2 यानी कायरल सेंटर इस कंपाउंड में है। आपने सिंपल सा जैसा टेक्निक आप लोगों को समझाई गई थी कि आरएस कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट कर लें, और आरएस कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करने के बाद में जो इसमें 4 कंपाउंड इन्होंने डैश्ड एंड द वेज फॉर्मूले में रिप्रेजेंटेड थे PQRS। तो इनमें आपने जो कि कॉलम मैचिंग यानी डालना था इसमें। दैट वाज आल्सो अ नाइस एंड अ वेरी सिंपल क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 7 यानी थर्मोडायनेमिक्स पे था। नॉर्मली आप लोगों के स्टडी के अंदर यानी आइडियल गैस का केस होता है, बट यहाँ पे इन्होंने रियल गैस यानी वंडरवाल गैस इक्वेशन को यूज़ में लाते हुए यानी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एक इक्वेशन यानी दी हुई थी।
उसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस यानी फ्रेम्ड थे। W इज इक्वल टू, आप जैसे जानते हैं, इंटीग्रल माइनस पी एक्सटर्नल एंड डी बी होता है। यहाँ पे P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P इंटरनल होता है। P इंटरनल इज इक्वल टू द प्रेशर ऑफ गैस, क्योंकि यहाँ पे एक रियल गैस है तो आपको वंडरवाल गैस इक्वेशन P प्लस A अपॉन वी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई V माइनस B इज इक्वल टू RT के थ्रू प्रेशर का वैल्यू डालना था और फिर उसको इंटीग्रेशन साइन के अंदर लेते हुए ऑप्शंस के थ्रू मैच करना था। दिस वॉज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 अगेन जीओसी के थ्रू जो कि पूछा गया था, जिसमें कि एसिडिक ऑर्डर में कंपाउंड के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी गई थी। एक ऐसा कंपाउंड था जो कि क्लासेस में बहुत ओपन एक्सप्लेन किया जाता है, साइक्लोपेंटाडाइंस। उसका H निकालने के बाद जो उसका कंजुगेट बेस बन जाता है दैट बिकम्स एरोमेटिक एंड इक्वली यानी फिनॉल के इक्वली ये एसिडिक स्ट्रेंथ का होता है। इस तरीके से 4 कंपाउंड स्पेसिफाइड थे। एक उसमें मीथेन था, इथाइन था, साइक्लोपेंटाडाइंस था और एक कंपाउंड यहाँ पे दे रखा था ट्राइफिनाइल जो कि मीथेन का सिंपल था। इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन बेसिस पे ऑप्शन बनाए गए थे। दैट वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चंस। इसके बाद अगर हम आगे प्रोसीड करें तो क्वेश्चन नंबर 9 ये जो कि क्लासेस में बहुत ही डिटेल में यानी फ्रीडल क्राफ्ट पर बेस्ड था। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन का एक स्पेशल केस था। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन क्लासेस में मैंने भी एक्सप्लेन जो है कि यानी लिया हुआ स्टूडेंट को। सिंपल सा डायरेक्टिविटी चेकआउट जो कि लेना था। यूजुअल सारी चीज़ें हैं कि यानी क्लेमेंसन जो कि रिडक्शन फॉलो किया गया है, साथ में गिग्नॉड रिएजेंट के साथ में रिएक्शन स्पेसिफाइड लेके फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 10 ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पर बेस्ड है, जिसमें कि 4 कॉम्प्लेक्सेस हैं। उनके बारे में उनकी यानी हाइब्रिडाइजेशंस, उनके स्टीरियो आइसोमेरिक नेचर, स्पिन ओनली, मैग्नेटिक मोमेंट एंड साथ में उनकी यानी ज्योमेट्री पर बेस्ड ये क्वेश्चन फ्रेम, मतलब दिस क्वेश्चन वाज फ्रेम अगेन। ये भी एक आसान क्वेश्चन की कैटेगरी में डाला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 ये स्ट्रिक्टली पी ब्लॉक पर यानी बेस्ड था, जिसमें कि यानी हेलोजन के ऑक्सो एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ के कॉन्टेक्स्ट में प्रॉब्लम फ्रेम की गई थी, जिसमें इनके यानी कंजुगेट बेस पर 4 ऑप्शन फ्रेम किए गए हैं। दैट वाज आल्सो अ वेरी सिंपल क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 12 ये सॉलिड स्टेट पर बेस्ड था। अच्छा क्वेश्चन माना जा सकता है, नॉट वेरी डिफिकल्ट, सिंपल, एक मॉडरेट टाइप का प्रॉब्लम था। एक उन्होंने अपनी तरफ से अपनी इच्छा से एक यूनिट सेल ड्रॉ की ले रखी थी, जिसमें कि M एंड X 2 डिफरेंट साइज के एटम्स या आयंस को इन्होंने प्लेस किया हुआ है, यानी अपोजिट फेस सेंटर पे छोटे वाले आयंस को रिप्रेजेंटेशन जो कि ले रखा है, लार्ज वाले आयंस को एस सेंटर पे, टॉप एंड बॉटम के एस सेंटर पे रिप्रेजेंटेशन है। और उसके बेसिस पर ऑप्शन फ्रेम किए गए थे कि इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या है, या किसी कैटायन या आयन के चारों तरफ किस तरीके की अरेंजमेंट है, इस टाइप का यानी सिंपल से इंफॉर्मेशन था। यानी सॉलिड स्टेट पे आयनिक सॉलिड के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन फ्रेम किया गया था, नॉट वेरी डिफिकल्ट, सिंपल क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 13 दिस क्वेश्चन इज स्ट्रिक्टली बेस्ड अगेन ऑन द लैब एक्सपेरिमेंट, जिसको मैं आयनिक इक्विलिब्रियम कैटेगरी में डाल सकता हूँ। बहुत ही सिंपल टाइप का जो कि प्रॉब्लम था, जो बच्चे स्कूलों में एक्सपेरिमेंट जो कि लेते हैं उनके लिए तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था। क्वेश्चन नंबर 14 की जहाँ तक बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 एक अच्छे लेवल का जो कि प्रॉब्लम था, जिसमें कि यानी केमिकल इक्विलिब्रियम को डेल्टा जी इक्वेशन के साथ में इंटरकनेक्ट करने के बाद में क्वेश्चन फ्रेम लिया गया था। क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का सा टाइम ले सकता था, बट वाज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 15 की जहाँ तक बात है, क्वेश्चन नंबर 15 इज द स्टार क्वेश्चन ऑफ द पेपर नंबर 1। ये क्वेश्चन ही मेरे को सबसे एक्साइटिंग एंड सबसे खूबसूरत जो कि लगा। इसमें उन्होंने फ्यूल सेल की इंफॉर्मेशन दे रखी है, फ्यूल सेल में होने वाली
एनोडिक कैथोडिक रिएक्शन को स्पेसिफाई यानी लिया हुआ था। साथ में बोला गया था कि भाई कि इस फ्यूल सेल की एफिशिएंसी स्पेसिफाइड है, इस फ्यूल सेल की ऑपरेशन से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उस एनर्जी को एक एडियाबैटिक प्रोसेस को करने में इस्तेमाल जो लिया गया है। और क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज द चेंज इन द टेम्परेचर, यानी सिंपल सा है, इट वाज अ वेरी नाइस ब्लेंड ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद द थर्मोडायनेमिक्स, जहाँ पे कि W इज इक्वल टू -NFE0 के थ्रू आपने टोटल वर्क निकालना था। 70% एफिशिएंसी इस फ्यूल सेल की थी, तो उस वर्क का जो 70% जो कि निकाल लेना था। उस वर्क को आपने जो है कि यानी W इज इक्वल टू डेल्टा U एंड डेल्टा इज इक्वल टू NCB डेल्टा T इस एक्सप्रेशन में डाल के डेल्टा T का वैल्यू को फाइंड आउट जो के लेना था। क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव था बट वाज नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, इट वाज अगेन अ सिंपल क्वेश्चन एंड वेरी नाइस ब्लेंड ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड द थर्मोडायनेमिक्स। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही फ्लैट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद द सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म एल्यूमिनियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। What is the volume of the hydrogen gas in the liter produced at 300 Kelvin 180 amp pressure when 5.4 gram aluminum and 50 ml 5 molar sulfuric acid are combined for the reaction? सिंपल क्वेश्चन था, मोल स्टोइकियोमेट्री पर बेस्ड था। आपको इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते थे। was not a difficult question, was a very simple question. क्वेश्चन नंबर 17 रेडियो एक्टिविटी पर बेस्ड था। ये क्वेश्चंस एग्जैक्टली यानी फिजिक्स में रेडियो एक्टिविटी आप लोग स्टडी जो के लेते हैं उसके बिहाफ पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन था, was not a difficult questions. क्वेश्चन नंबर 18 अगेन ऑर्गेनिक पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था, जनरल इंफॉर्मेशन पर बेस्ड था। इस क्वेश्चन को किस चैप्टर में डाला जाए या ऐसा श्योर एंड द सर्टेनिटी से नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि इस क्वेश्चन को भी मैंने GOC कैटेगरी में यानी डाल दिया है। और इस क्वेश्चन में बनने वाले प्रोडक्ट एक बेंजीन है, उसके दोनों ऑर्थो पे फिनाइल ग्रुप है, पैरा पर भी फिनाइल ग्रुप है और इप्सो पोजीशन पे एक एस्टर ग्रुप जो कि डाला हुआ है। इसका कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में ट्रीटमेंट करने के बाद में कोई आयनिक इंटरमीडिएट Q फॉर्म हो रहा है। इस आयनिक इंटरमीडिएट Q का आपने DU डिग्री ऑफ द DU मतलब डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन फाइंड आउट जो लेना था। दिस वाज आल्सो काइंड ऑफ इजी क्वेश्चंस। तो होपफुली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल एंड प्रॉपर साइंटिफिक